आप सबों को जय यीशु। और आप सबों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सबों को इस प्रार्थना में आपका हार्दिक हम स्वागत करते हैं। प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु का मुक्ति में प्रभु के आनंद प्राप्त करने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु के महान उपस्थिति अपने जीवन में इस पल अनुभव करने के लिए हम आपको यीशु के नाम पर स्वागत करते हैं। वचन में यीशु ने कहा, तू मेरे इन भाइयों में से किसी को, इन बालक में से किसी को मेरे नाम पर स्वागत करता है, वो मेरा ही स्वागत करता है। इसलिए प्रभु की महिमा देखने के लिए हम आपको प्रभु मसीह के नाम पर हार्दिक दिल से हम स्वागत करते हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु की महिमा इस प्रार्थना में हम देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 11 में यीशु ने कहा, जब लाजरुस मर गया, कब्र में 4 दिन पड़ा था, जब यीशु के पास मरियम आया, मरियम को पूछा, तुमने लाजरुस को कहाँ रखा? तब वो कब्र के पास लेकर गया यीशु को और बोला, पत्थर हटाओ। तब मरियम ने कहा, प्रभु अभी तो 4 दिन हो गया, दुर्गंध आता है। पर यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करेगा तुम महिमा देखेगा। तो यदि तुम विश्वास करेगा महिमा देखेगा। हमारे जीवन के हारा हुआ परिस्थिति, उधर मरियम सोचा 4 दिन हो गया भाई का तो मृत्यु का, सब कुछ समाप्त है, अभी कब्र खोलेगा सिर्फ एक ही चीज निकलेगा, दुर्गंध, बदबू, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा, यदि तुम विश्वास करेगा महिमा देखेगा। हाँ प्यारे भाई बहनों, एक बहुत सुंदर एक संदेश है लाजरुस का मृत्यु। लाजरुस को ऐसा जगह से प्रभु उठाया, जिलाया, जहां पे लोगों का सोचना समाप्त करता है। मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त है, इसके बाद और कोई आशा नहीं। ऐसा जगह से प्रभु उसको उठाया, जीवन दिया, महिमा दिखाया। ये इसलिए हमें समझाने के लिए कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ। अब प्रवक्ता ग्रंथ में वचन कहते हैं, जहां मनुष्य सोचने का समाप्त करता है, वहीं से प्रभु शुरू करता है। प्रारंभ उसका मात्र है। 9 के विधवा को याद करें। वो विधवा का एक ही बेटा था। जब उसका बेटा मर गया, उसका माँ, उस बेटे के लिए अकेलापन, माँ का अकेलापन यीशु ने देखा, क्योंकि वो विधवा, इसका कोई नहीं, बेटा ही एकमात्र सहारा था, वो भी चला गया। इस कारण प्रभु यीशु के हृदय में तरस आया। जो माँ अपना कीमती चीज, जिसके सहारे वो जीता था, उसको यीशु फिर वापस उसको दिलवाया। वो बेटा को, 9 की विधवा का बेटा को फिर से जीवन दिया। जो माँ सोचा सब कुछ खत्म है, सोच कर रो रहा था, उसको फिर वापस लौटाया वो बेटा को। हमारे जीवन में भी हम बहुत चीज खो चुके होंगे, गवा चुके होंगे। शायद हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी पर परेशानी आता होगा। लगता होगा अब कुछ होने वाला नहीं। ऐसा गलत। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। जहां में हम सोचते हैं समाप्त है, वहीं से प्रभु शुरू करता है। दाऊद एक बहुत सुंदर गीत गाता है, स्तोत्र 18 का पद संख्या 4 में, प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और मैंने अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। स्तोत्र 18 का 47 में भी है, प्रभु की जय, मेरी चट्टान धन्य है, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। ये कब गाया? जब जीवन के परिस्थिति में, परेशानियों में जब वो घिरा हुआ था, जीवन के कष्टों से घिरा हुआ था दाऊद, जब सब कुछ लगा सब कुछ समाप्त है, उस समय में भी जब शत्रु चारों ओर से घेरा, शत्रु उनके ऊपर हावी हुआ, उस समय भी प्रभु उनको
उठाया, वहाँ से निकाला, वो हमें भी निकाल सकता है। आपकी बीमारी में डॉक्टर लोग बोला होगा नहीं ठीक हो सकता, प्रभु उठा सकता है। आपका जीवन के परिस्थिति से वो उठा सकता है, आपका जीवन के परेशानी से वो आपको उठा सकता है। सामर्थ्य है, उसमें शक्ति है, क्योंकि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। यिर्मयाह का ग्रंथ में वचन कहते हैं, शरीरधारियों का ईश्वर हो, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, स्तोत्र 18 वचन 4:47 की योग्यता द्वारा हम दवा करते हुए प्रार्थना, हमारी भी गिरी हुई अवस्था में भी हम प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की दुहाई दे। वचन कहते जो कोई प्रभु की दुहाई देंगे प्रभु उनकी सुन लेगा। इसलिए हम प्रभु की दुहाई देंगे। दुहाई देने से पहले ही मैं उनकी सुनूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा। इसलिए हमारे इस भरोसे विश्वास प्रभु के सानिध्य में रखते हुए हमारा टूटेपन, हमारे आशाहीन अवस्था में भी प्रभु को अपने जीवन पर भरोसा विश्वास को प्रकट करते हुए हम स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। हम ये वचन द्वारा अपना दोनों हाथ छाती में रखेंगे, ये वचन हम गाएंगे। दाऊद ने जिस तरह अपने जीवन के परेशानियों में, संकटों में गाया, वही हम भी गाएंगे। अकेलापन में, सुहानापन में, आशाहीन अवस्था में हम भी गाएंगे। वो हमें उस पर विजय दिलाएगा, वो हमें उस पर विजय दिलाएगा। हम प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र 18 पद संख्या 4 और 47 की अनंत योग्यता हम इस वक्त स्वीकार करेंगे। प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी, और मैं अपने शत्रुओं पर विजय हुआ। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी, और मैं अपने शत्रुओं पर विजय हुआ। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन गाइए। यदि आप अकेला है, सुना है, आशाहीन है, ये वचन का सामर्थ्य स्वीकार करें। प्रभु को धन्य कहें, और उसने हमारे दुहाई पर ध्यान दिया है, वह हमें विजय प्रदान करेगा। ये स्वीकार करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी, और मैं अपने शत्रुओं पर विजय हुआ। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, प्रभु की जय, प्रभु की जय। मेरी चट्टान धन्य है, मेरी चट्टान धन्य है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो, मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। प्रभु की जय, प्रभु की जय। मेरी चट्टान धन्य है, मेरी चट्टान धन्य है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है। मैंने उसकी दुहाई दी, मैंने उसकी दुहाई दी, और मैं अपने शत्रुओं पर विजय हुआ। और मैं अपने शत्रुओं पर विजय हुआ। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है,
महिमा इस वक्त हम देखेंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे। ये वचन का सामर्थ्य अभिषेक स्वीकार करें। दुहाई दी, मैंने उसकी दुहाई दी, और मैं अपने शत्रुओं पर विजय हुआ, और मैं अपने शत्रुओं पर विजय हुआ। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है। मैंने उसकी दुहाई दी, मैंने उसकी दुहाई दी, और मैं अपने शत्रुओं पर विजय हुआ, और मैं अपने शत्रुओं पर विजय हुआ। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है। प्रभु की जय, प्रभु की जय, मेरी चट्टान धन्य है, मेरी चट्टान धन्य है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। प्रभु की जय, प्रभु की जय, मेरी चट्टान धन्य है, मेरी चट्टान धन्य है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। प्रभु की जय, प्रभु की जय, मेरी चट्टान धन्य है, मेरी चट्टान धन्य है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी, मैंने उसकी दुहाई दी, और मैं अपने शत्रुओं पर विजय हुआ, और मैं अपने शत्रुओं पर विजय हुआ। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद करके बोलते जाए हालेलुया। बोलिए बोलिए। अपने जीवन के आशाहीन अवस्था में उसकी महिमा स्वीकार करें। इस वक्त विश्वास करें। प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं, मैं उनकी बीच उपस्थित हूँ। वो हमारे बीच है। उसकी उपस्थिति में हम उसकी आराधना करें। आशाहीन अवस्था में अपनी महिमा प्रकट करने दें। जिस तरह मरियम से यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करेगा महिमा देखेगा। विश्वास के साथ आराधना करें, इसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी महिमा प्रकट हो प्रभु। इस वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले सबों को आशीर्वाद दें। यीशु के नाम पर शांति मिले। यीशु के नाम पर आशाहीन टूटे हुए लोगों को आशा मिले। प्रभु जहाँ पे लोग सोचते समाप्त हो गए वहाँ से प्रभु प्रारंभ कर एक नया कार्य इनके जीवन में कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपसे, जिस तरह दाऊद ने विश्वास भरोसे के साथ ये गाया वचन में, प्रभु तू धन्य है। मैंने उसकी दुआएं दी और उसने मेरी सुनी। उसने अनुभव किया, वही अनुभव मेरे प्रिय भाई बहनों को करने दे प्रभु। इस वक्त प्रभु आप इनके सुन ले, हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारी पुकार पर उत्तर दे। तेरी स्तुति तेरी महिमा होने दे प्रभु। इस वक्त प्रभु आशीर्वाद, पावन हाथ बढ़ा।
तेरी पावन हाथ बढ़ा, तेरी पावन हाथ बढ़ा, तेरी पावन हाथ बढ़ा, चंगाई का हाथ बढ़ा। आपने कहा मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वास्थ्य करता हूँ। प्रभु स्वास्थ्य दे, आशा दे, भरोसा दे, विश्वास बढ़ा। टूटे हुए मन को सांत्वना दे, टूटे हुए मन को सांत्वना दे, अकेलापन को सांत्वना दे। प्रभु इनको सहारा दे दीजिए, चमत्कार देखने दे, विश्वास बढ़ा दे। आपकी महिमा हम करते हैं, आपकी महिमा हम करते हैं। हम स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ, मुझे तेरी महिमा देखने दे, देखने दे, देखने दे। स्तुति स्तुति में तेरी दुहाई देता हूँ, मुझे मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्त कर। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। प्रभु तेरी महिमा, तेरी महिमा प्रकट कर प्रभु इस वक्त। तेरी स्तुति प्रकट कर, तेरी आराधना मैं करता हूँ, तेरी करुणा मैं करता हूँ प्रभु। तेरी महिमा प्रकट कर इस वक्त। स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु यीशु के नाम पर इस वक्त हम आशीर्वाद मांगते हुए प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्रिस्म में मेरे प्यारे भाई बहनों, स्तुति आराधना के समय में कई लोगों का आशीर्वाद अनुग्रह अपने महसूस किए, मन में शांति प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। विश्वास करेंगे, अपना जीवन पूर्ण प्रभु के हाथों में रख देंगे, क्योंकि स्तुति आराधना में प्रभु उपस्थित है। वो अपने वचनों द्वारा हमें सांत्वना देता है। इसलिए हम आने वाले दिनों में, आने वाले समय में हम प्रभु का अनुग्रह अपने जीवन में वचनों द्वारा हम महसूस करेंगे। हम आने वाले समय में इस प्रार्थना में हम मिलकर स्तुति आराधना में हमारे जीवन के समस्या टूटेपन को सब हम प्रभु के पास लेके आए। प्रभु अपने वचन द्वारा हमें सांत्वना देंगे। इसलिए आप सबों को हम धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ स्तुति आराधना में भाग लिए। आप पूर्ण हृदय पूर्ण मन से आप प्रार्थना किए, प्रभु आपको जरूर आशीर्वाद देगा, उसका प्रतिफल आपको देगा। इसलिए आपको आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम मांगते हैं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह हमें प्राप्त होने दे इस वक्त। स्तोत्र का ग्रंथ पद संख्या 31 वचन 2 वचन कहते हैं, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूं, मुझे कभी निराश ना होने दे। अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। आगे वचन कहते हैं, मेरी सुन, मुझे शीघ्र छुड़ाने की कृपा कर। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का। इस समय प्रभु की शरण, हमारे निराशाजनक परिस्थितियों को, अपना निवेदन, अपनी प्रार्थनाओं को रखते हुए हम लेके आए। स्तोत्र 31 वचन 2, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूं, मुझे कभी निराश ना होने दे, खाली हाथ ना लौटने दे। इस प्रार्थना में आप लोग भाग ले रहे हैं, प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे निराश ना होने दे, मैं तेरी शरण आया हूं, अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। मेरे दर्द से, मेरे आशाहीन अवस्थाओं से मेरा उद्धार कर। प्रार्थना हम करते हैं। स्तोत्र अध्याय 31 वचन 2 के सामर्थ्य से प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूं,
मुझे कभी निराश ना होने दे। अपनी न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। ये वचन की योग्यता हम इस वक्त स्वीकार करेंगे। दोनों हाथ अपने छाती में रखेंगे। हृदय से मेरे भाई मेरे बहन हृदय से विश्वास करेंगे। प्रभु से बोलेंगे, प्रभु इस प्रार्थना द्वारा मैं तेरी शरण ले रहा हूं। मुझे निराश ना होने दे। जो आशा जो भरोसे के साथ मैं इस प्रार्थना में भाग ले रहा हूं, मुझे निराश होकर खाली हाथ ना लौटने दे। प्रभु अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। मुझे मेरा प्रार्थना को उत्तर मुझे दे दे। प्रार्थना में करता हूं, प्रार्थना में करता हूं, आपसे प्रार्थना में करता हूं। प्रभु मेरी सुन ले। प्रभु तेरी महिमा प्रकट कर। तेरी करुणा इस वक्त बरसने दे। मैं तेरी शरण आया हूं प्रभु, तेरी शरण आया हूं मैं। मुझे आश्रय दे दे, मुझे निराश ना होने दे। तेरी करुणा मुझे बरसने दे। मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। अपने न्याय के अनुरूप, अपने न्याय के अनुरूप मेरा मेरा उद्धार कर। अपने न्याय के अनुरूप, अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। मेरा उद्धार कर। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। गाएंगे, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। गाएंगे, प्रभु प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे निराश न होने दे। मुझे कभी निराश न होने दे। और एक बार प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु के पास आए। इस वक्त आपकी निवेदनों को लेकर प्रभु के पास आए। प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे निराश न होने दे। इस वक्त प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, स्तोत्र 31 वचन 2 की योग्यता हमें प्राप्त होने दे। इस वक्त प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने। एक पल स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरे निवेदन मेरी प्रार्थनाएं लेकर तेरे पास आया हूँ। मुझे आश्रय दे दे, मुझे शरण दे दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। और एक बार गाएंगे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। बोलिए। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। और एक बार। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। अपने न्याय के अनुरूप, अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर। साथ में बोलेंगे। अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। और एक बार। अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। मुझे कभी निराश न होने दे। मुझे कभी निराश न होने। हम स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे निराश ना होने दे, क्योंकि जो तेरी शरण आते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा, हमारी भी रक्षा कर। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले सबों को आनंद दे, रक्षा प्रदान कर। ये प्रार्थना हम करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आप सबों का धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे साथ प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना में भाग ली। हम आशा करते हैं कई प्रकार का आशीर्वाद, अनुग्रह प्रभु ने आपको दिए हैं इस प्रार्थना, स्तुति, आराधना द्वारा, और आने वाले समय में आपको देते रहेंगे, क्योंकि वो सदा बना रहने वाला ईश्वर है। क्योंकि उसके शरण आने वाले जो भी आता उनको निराशा नहीं छोड़ते हैं। वचन में यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। इसलिए आने वाले समय में हम इसी तरह प्रभु की स्तुति आराधना में अपनी प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु के वचनों के साथ हम रहेंगे। सबों को जय यीशु।